उर्दू पढ़ने के बाद, उर्दू पढ़ाए जाने के बाद में मुंशी प्रेमचंद क्या बने? क्या वो कठमुल्ला बने? फराक गोरखपुरी क्या कठमुल्ला बने? और ये कठमुल्ला शब्द क्या होता है? क्या होता है ये शब्द कठमुल्ला? कोई आदमी अपने धर्म को पालन कर रहा है तो आप उसे कठमुल्ला कहेंगे? बीजेपी के ही एक सांसद ने एक मुस्लिम सांसद के लिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया था, उसी तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है पूरी कम्युनिटी के लिए। दूसरे धर्म के मानने वालों को आप कहेंगे कठमुल्ला, और खुद क्या हैं आप? खुद आप दावा कर रहे हैं कि आप मंदिर के महंत हैं। ये भाषा होती है मंदिर के महंत की कि दूसरे धर्म के लोगों को कठमुल्ला कहें और अपने आप को महंत बताएं, ये भाषा होती है। आप 10 मिनट बोल के दिखवा दीजिए, उनसे पता चल जाएगा कितना ज्ञान है कितना नहीं है। को उर्दू से दिक्कत है, मुसलमानों उन्हें दोनों चीज़ों से दिक्कत है। उन्हें पहले दिक्कत थी मुसलमानों से, जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, अपमानित करने वाली भाषा एक कम्युनिटी को। जो भारत का मुसलमान यहाँ पैदा हुआ है, यहीं दफन होगा, जो यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं, उसे आप कठमुल्ला कहेंगे? कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर एक मुख्यमंत्री सूबे का सदन के अंदर करता है, देखिए, ये पहली बात तो बहुत शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक आदमी वो एक समुदाय को कठमुल्लापन कहकर जो है अपमानित करता है, और अपने विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ उनकी जो कुंठा है वो भी सामने साफ आ गई है। उसका जो प्रदर्शन उन्होंने जिस तरह से किया है और जिस तरह उर्दू को उन्होंने एक कम्युनिटी से जोड़ा है, ये बहुत शर्मनाक है। ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि इस तरह का तर्क, इस तरह की दलील वही आदमी दे सकता है जिसका स्कूल से कोई वास्ता ना रहा हो। क्योंकि उर्दू के बारे में जब हम बात करते हैं और जब हम फहरिस्त निकाल कर बैठते हैं उन 100 महान साहित्यकारों की जो उर्दू से जिनका ताल्लुक़ रहा है, मुंशी प्रेमचंद उर्दू से रहे हैं, ब्रजनारायण चकबस उर्दू से रहे हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी बड़े शायर थे, योगी आदित्यनाथ जिस मठ के हैं, और वो मठ जहाँ पे है गोरखपुर, वहाँ एक बहुत बड़ा नाम था उर्दू का, बहुत बड़े शायर फराक गोरखपुरी, जिनका नाम रघुपत राय सहाय जिनका नाम था, वो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। और इतने बड़े शायर थे वो कि उनके सामने अगर किसी ने किसी और भाषा में बात कर ली तो उससे मुंह फेर कर वो अलग हो जाया करते थे, उससे बात नहीं कर करते थे। लेकिन उसी गोरखपुर में रहकर मठ चलाने वाले और मठ से फिर लखनऊ में आकर के सरकार चलाने वाले शख्स जब उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ते हैं, जब उर्दू को मौलवी से जोड़ते हैं, पहले तो यहाँ क्लियर कर दें कि मौलवी बनाने के लिए उर्दू पढ़ना जरूरी नहीं है। उर्दू पढ़कर कोई मौलवी नहीं बनता। मौलवी बनते हैं कुरान की हिफ्ज करने के बाद, शुरुआत होती है, और कुरान है अरबी भाषा में, तो यहाँ उर्दू कहाँ से आ गई? तो उर्दू को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह एक कम्युनिटी को टारगेट किया, उसके प्रति अपनी कुंठा उन्होंने दिखाई, ये दर्शाता है साफ तौर पर कि उनका पढ़ाई लिखाई से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। वो या तो व्हाट्सएप पे पढ़े हैं या फिर उन्होंने जो अपना जो उनका चक्रव्यूह से बाहर निकलने के झांकने की कोशिश नहीं की कि उर्दू वो भाषा जिसमें खुशबीर सिंह आते हैं तो शाद हो जाते हैं, जिसमें चरण सिंह आते हैं तो बशर हो जाते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह आते हैं तो जिसमें कुंवर महेंद्र सिंह आते हैं तो बेदी हो जाते हैं, जिसमें हसरत आते हैं तो जयपुरी हो जाते हैं, वो भाषा उर्दू, उस ज़बान के बारे में जिस तरह की वो उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया है, ये तो शर्मनाक है। और ये बुद्धिजीविता जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, ये उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल है, ये उनकी समझ पर सवाल है कि आखिर वो समझते क्या हैं, क्या समझते हैं उर्दू को। उर्दू के बारे में इतने सारे अल्फाज हैं उर्दू के, तकरीबन 8,000 के आसपास अल्फाज हैं उर्दू के। उसमें सभी भाषाओं के लफ्ज़ उसमें शामिल हैं, उसमें हिंदी के अल्फाज हैं, उसमें इंग्लिश के अल्फाज हैं, उसमें अरबी के अल्फाज हैं, उसमें तमिल के अल्फाज हैं। जैसे एक शेर है कि हुन गर्दने शीशा झुका दे मेरे पैमाने में, खून बरसता रहे गर्दने शीशा झुका दे मेरे पैमाने में, खून बरसता रहे साकी तेरे मैखाने में। तो खून का मतलब क्या है? ये तमिल की भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कि ये सोना बरसना। तो ये उर्दू में आया और उर्दू का हो गया। उर्दू की ये क्वालिटी रही है, ये खासियत रही है उर्दू की कि इसमें जो शब्द इसमें आ गया वो उर्दू का हो गया। उस अल्फाज को आप सिर्फ इस वजह से उस भाषा को, उस ज़बान को सिर्फ आप इस वजह से टारगेट करेंगे कि आज इस देश में उर्दू पढ़ने वाले की जो तादाद है वो मोस्टली मुस्लिम है, सिर्फ इस वजह से। आप पूछेंगे मुंशी प्रेमचंद का मज़हब क्या था? पूछिए जरा, क्या बताने की ज़रूरत है? फराक गोरखपुरी का मज़हब क्या था? क्या बताने की ज़रूरत है? क्या वो कठमुल्ला थे? उर्दू पढ़ने के बाद, उर्दू पढ़ाए जाने के बाद में मुंशी प्रेमचंद क्या बने? क्या वो कठमुल्ला बने? फराक गोरखपुरी क्या कठमुल्ला बने? और ये कठमुल्ला शब्द क्या होता है? क्या होता है ये शब्द कठमुल्ला? कोई आदमी अपने धर्म को पालन कर रहा है तो आप उसे कठमुल्ला कहेंगे? कोई आदमी अपने धर्म के लिहाज से, अपने एतबार से वो उसकी जीवन शैली है तो आप उसे कठमुल्ला कहेंगे?
पर इतने सारे उर्दू कवि, इतने सारे लोग जिन्होंने लिखा, जिनके आपने बहुत सारों के अभी नाम गिनवा दिए, क्या कोई मुख्यमंत्री अगर सदन के अंदर भाषा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो खास करके उर्दू के लिए, क्या उसको पता नहीं होगा या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या है? नहीं, साजिश नहीं है, ये उनकी कुंठा है। और उन्होंने इस बात को वहाँ बोला सदन में, ताकि वो अपना जो विशेष अधिकार है उसका इस्तेमाल वहाँ पे उन्होंने किया। सदन के अंदर जो है, जो भी हम बोला जाता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उन्होंने उस सदन में बोला, ताकि कोई लेकिन अपमानित करने का उन्होंने काम किया सिर्फ उसी तरह से जिस तरह से पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में बीजेपी के ही एक सांसद ने एक मुस्लिम सांसद के लिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया था, उसी तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है पूरी कम्युनिटी के लिए। नॉर्मलाइज चीजें हो रही हैं फिर। ये कह रहे हैं कठमुल्ला। अब भाई साहब, होता क्या है कठमुल्ला? हम तो आपसे परिभाषा जानना चाहते हैं, आप बता दीजिए कठमुल्ला। अगर दाढ़ी रखना, टोपी लगाना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, इस्लाम को फॉलो करना कठमुल्लापन है, तो आप जिस धर्म का पालन करते हैं, आपको क्या कहा जाए? आपके पैरहन पर, आपकी ज़ुबान पर, आपकी भाषा पर, आपकी जीवन शैली पर, आपके रहन सहन पर, आपके तौर तरीक़ों पर वाहियात से वाहियात टिप्पणी की जा सकती है, घटिया से घटिया टिप्पणी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे धर्म के मानने वालों को आप कहेंगे कठमुल्ला, और खुद क्या हैं आप? खुद आप दावा कर रहे हैं कि आप मंदिर के महंत हैं। ये भाषा होती है मंदिर के महंत की, कि दूसरे धर्म के लोगों को कठमुल्ला कहें और अपने आप को महंत बताएं, ये भाषा होती है। दूसरी भाषा, वो भाषा जो उन्हें आती नहीं है, वो ज़बान जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं। उन्होंने जो अपनी 4 मिनट की जो वीडियो क्लिप है, उसमें उन्होंने 9 बार उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कानून बोला है। आप बताइए ज़रा, ये कानून किस भाषा का है? ये अदालत किस भाषा का है? ये बीमार किस भाषा का है? ये हिंदुस्तान किस भाषा का है? बताइए, ये ज़मीन किस भाषा की है? उर्दू के ही तो वर्ष हैं, उर्दू के ही तो लफ्ज़ हैं। ये बच्चे, ये किस भाषा का अल्फाज है? किस भाषा का लफ्ज़ है? बताइए ज़रा, कोई पूछे तो सही इनसे कि आप तो क्या को ज्ञान नहीं है? आप 10 मिनट आप उनसे कहिए कि 10 मिनट आप जो हैं, 10 मिनट आप वो वर्ड बोलिए जो वर्ड उर्दू में नहीं है। आप 10 मिनट बोल के दिखवा दीजिए, उनसे पता चल जाएगा कितना ज्ञान है, कितना नहीं है। को उर्दू से दिक्कत है, मुसलमानों उन्हें दोनों चीज़ों से दिक्कत है। उन्हें पहले दिक्कत थी मुसलमानों से, जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, अपमानित करने वाली भाषा, एक कम्युनिटी को लगातार वो जिस तरह से अपमानित करने के, वो पहले अपने चुनावी मंचों से बोलते हैं, फिर अब उस भाषा को वो सदन में बोल रहे हैं, तो दोनों चीज़ों से दिक्कत है उन्हें, और ये उनकी प्रॉब्लम है। क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, उन पर कार्रवाई क्यों होगी? वो सदन के अंदर बोल रहे हैं, सदन को चाहिए था, जो स्पीकर उस वक्त में मुस्कुरा रहे थे बेगैरती के साथ में, तो उन्हें थोड़ा सी पासदारी रखनी चाहिए थी, उन्हें थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए था इस बात का कि जो आसन उन्हें मिला है, जो स्पीकर की चेयर उन्हें मिली है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें बजाय ठाकर लगाने के उन्हें योगी आदित्यनाथ को वहीं टोकना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था कि आप जो बोल रहे हैं ये आपत्तिजनक है, उससे कार्रवाई से हटाया जाए इस शब्द को, उसको हटाना चाहिए था उस चीज़ को। क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने कुछ वर्डों पर आपत्ति जताई, उन्हें हटा दिया। अभी कांग्रेस के एक सांसद हैं, सदन में बोल रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने एक शेर सुनाने की कोशिश करी नवाज देवबंदी का, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको। बस उन्होंने जैसे झूठ सुना तो उन्होंने कह दिया कि झूठ नहीं बोल सकते आप सदन के अंदर झूठ नहीं बोल सकते, झूठ वर्ड आप नहीं बोल सकते। तो ये उस वक्त में जो स्पीकर था, उसको ये चाहिए था कि वो उन शब्दों को, उन योगी आदित्यनाथ को टोके और उन्हें बताए कि उर्दू उतनी ही हिंदुस्तानी है जितने यहाँ के भारतीय हैं, यही जन्मी है, 500 साल की भाषा है। पर अगर देश के हुक्मरानों के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी ऐसी जगह जो देश के सदन है या स्टेट की विधानसभा है, तो फिर मैसेज जो है वो समाज में किस तरह का जा रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर क्या आप सोच पा रहे हैं? ये विघटनकारी एजेंडा है, और ये एक कम्युनिटी को ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि उन्हें अपमानित किया जाए, उन्हें ये एहसास कराया जाए कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मैं बार बार जिस बात को कहता हूँ, ये उसी प्रकरण में विकल्प क्या है? विकल्प ये है, विकल्प संविधान ने दिया है। संविधान तो कहता है सब भारत के नागरिक हैं, सबके समानाधिकार हैं। विकल्प तो ये है। तो क्या योगी जी को नहीं पता? उन्हें पता है। क्या वो संविधान के हिसाब से उन्हें सब कुछ पता है? वो तो ओथ लिए हुए हैं ना? उन्हें सब कुछ पता है, तो ओथ लेकर बिल्कुल ओथ लिए हुए हैं। ये तो शर्मनाक है। संविधान की शपथ लेते हुए आप कहते हैं कि मैं बिना अनुराग और द्वेष के अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, यही कहते हैं ना शपथ लेते हुए। और कर क्या रहे हैं? एक भाषा को आपने एक कम्युनिटी से जोड़ दिया, और फिर उस भाषा के नाम पर आपने एक पूरी कम्युनिटी को गाली दे दी। उसी दिन जब 24 घंटे पहले कतर के अमीर से मिले हो प्रधानमंत्री मोदी, प्रोटोकॉल तोड़कर बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी, और उन्हीं चैनलों पर फिर खबर आई कि योगी आदित्यनाथ कठमुल्ला कह रहे हैं कम्युनिटी को। पूछिए आप जरा, आपकी सारी मोहब्बतें, सारी इनायतें सब विदेशी लोगों के लिए हैं, सब बाहर के मुसलमानों के लिए हैं। जो भारत का मुसलमान यहाँ पैदा हुआ है, यहीं दफन होगा,
जो यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं उसे आप कठमुल्ला कहेंगे? पर कुछ कठमुल्ला- मौलवी मौलाना तो बड़ी सराहना करते हैं ना योगी जी की। जो करते हैं वो करने दीजिए, जो करते हैं उन्हें लगता होगा कुछ सराहना का काम किया उन्होंने। अभी भी खबरें चल नहीं, रही हैं कि सराहना की गई है कि कोई क्या गलत सराहना नहीं। की क्या? योगी तो जी के वो साथ तो आ वो रहे- मान ले, वो स्वीकार कर लें कि वो कठमुल्ला है, वो मान ले कि होता उर्दू उनकी क्या है भाषा ये? है। वो तो यही तो सवाल है कि होता क्या है। कठमुल्ला ये पूछा जाए ना कि ये योगी आदित्यनाथ से पूछा जाए कि जरा कठमुल्ला को परिभाषित कर दीजिए क्या होता है ये। अगर धर्म पे चलना कठमुल्लापन है तो योगी आदित्यनाथ भी धर्म पर चलते हैं। अगर टोपी रखना, दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, कुर्ता पजामा पहनना, यानी कि ऐसा लिबास पहनना जिसे आप देख करके आप समझो, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए, अगर कपड़ों से पहचाने जाना जो है कठमुल्लापन है तो आप बता दीजिए फिर योगी आदित्यनाथ जो कपड़ा पहनते हैं वो किस धर्म के लोग पहनते हैं। वो जिस तरह से सर उनका छिला हुआ है, वो हमेशा एक ही शैली में रहते हैं, तो क्या उनको क्या कहा जाए? तो ये सीधा से जो सवाल है वो यही है कि ये एक कम्युनिटी को अपमानित करने की, उसे नीचा दिखाने की, उसे दोयम दर्जे का नागरिक फील कराने की कोशिश की जा रही है और ये आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। क्या प्रधानमंत्री ये सब देख रहे होंगे जब वो सब देखते हैं, हाँ। सब देखते हैं। हमसे कातिल का निशाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़े शौक से बस जश्न मना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते सब हैं लेकिन सब खामोश हैं।